हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप सब बहुत खैरियत से अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं और जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस बस अब कुछ ही वक्त दूर हैं एंड इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एकदम आपकी प्रिपरेशन पीक पर होगी। सब लोग खूब जमकर मेहनत कर रहे होंगे, तगड़ी तैयारियां चल रही होंगी, खूब रिवीजन हो रहा होगा, खूब जो है मेहनत की जा रही होगी, सारा अच्छे से जो है प्रिपरेशन वगैरह हो रही होगी, प्रैक्टिस वगैरह में आप लोग लगे होंगे। अब ये जो टाइम पीरियड है, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है एग्जामिनेशन के पहले का, और इसमें हमको काफ़ी सारी बातें बताई जाती हैं हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे सीनियर्स के द्वारा कि भाई आपने एग्जामिनेशन के पहले क्या क्या करना है, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है, या फिर हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं क्या वो आपके डूज हैं जो आपने करने ही करने हैं जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बट एट द सेम टाइम इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी है, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमको बचना है, वो क्या चीज़ें हैं जिनको हमको अवॉइड करना है जिससे कि हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमारी अफेक्ट ना हो और हम लोग अच्छे से अच्छा जो है अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाएँ। जनरली क्या करना है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत जो है अपने को देखने को मिलती है, काफ़ी सारा गाइडेंस अपने को देखने को मिलता है, बट लोग बहुत रेयरली जो है बात करते हैं इस बारे में कि क्या नहीं करना है, क्या आपके डोंट्स होते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो बेसिकली इन डोंट्स के ऊपर फोकस करेगा। एग्जामिनेशन के पहले अगर ये ज़रूरी है, ये रेलेवेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है, एग्जैक्टली उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या नहीं करना है। और आज के सेशन में हम लोग ये जो क्या नहीं करना है इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये आपके पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को, आपके पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के नतीजे में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं हर चीज़ को जो है अफेक्ट कर सकता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। इसके बारे में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे, मगर इसको एक और एंगल है उससे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्यों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जानना क्यों ज़रूरी है कि ये चीज़ें एग्जामिनेशन के पहले नहीं करनी चाहिए। देखिए बात यह है कि क्रिकेट में आपने भी देखा होगा, बैटिंग वगैरह जब एक बैट्समैन करता है तो हर बॉल खेलने की नहीं होती है, कुछ बॉल छोड़ भी देना बेटर रहता है, नहीं तो फिर उस पर या तो आपका विकेट जो है जाने के चांसेस बन जाते हैं या फिर कुल मिलाकर वो बॉल जो है खेलने से आपको फ़ायदा नहीं होता। तो कई बार अब एक अच्छा केपेबल क्रिकेटर जिस तरीके से जानता है कि उसे कौन सी बॉल खेलनी है और कौन सी बॉल छोड़ देनी है, एग्जैक्टली उसी तरीके से एक सीरियस स्टूडेंट के तौर पर, एक ऐसे सिंसियर स्टूडेंट के तौर पर जो एकदम डिटरमाइंड है इस बात के लिए कि भाई मुझे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, मुझे टॉप करना है, टॉप 10 में आना है, 90-95% से ऊपर स्कोर करना है, उस बच्चे को भी जो है, उस स्टूडेंट को भी जो है इस पर्टिकुलर चीज़ का पता होता है, उसका एक डिटर्मिनेशन बड़ा क्लियर कट होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करना है उसका बेनिफिट लेना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, और जो नहीं करना है तो वो क्यों नहीं करना है, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में उसे पता रहता है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि इसका बेनिफिट हमें अपने एग्जामिनेशन में मिल सके। जो अपकमिंग जो हमारा टाइम है इसका हम लोग सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर उन चीज़ों को अवॉइड कर सकें जो हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, जिससे बिल्कुल बचना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने पर हावी नहीं होने देना, वो है सेल्फ डाउट। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ डाउट। आपने सुना भी होगा, तुलसी की एक बड़ी अच्छी चौपाई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। या फिर इसको अंग्रेज़ी में कई बार बोला जाता है कि भाई जिस तरीके से आप सोचते हैं उसी तरीके से आप बन जाते हैं, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो भी है। मगर कुल मिलाकर बात है, आपके सारी बात जो है ट्रिकल डाउन कर आपके माइंडसेट पर आ जाती है। अल्टीमेटली सारी बात आ जाती है माइंडसेट पे कि आप किस माइंडसेट के साथ में किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं। देखिए जंग की अगर बात की जाए, जब वॉर लड़ना है तो वॉर लड़ने के लिए आदमी दो तरीक़ों से उतर सकता है, या तो अपनी मर्जी से जो है पूरे मोटिवेशन के साथ में वो वॉर लड़ने के लिए उतर सकता है, या फिर उसको घसीट कर लेकर जाना पड़ेगा और वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है वॉर लड़ने के लिए जाएगा। अब दोनों जो है बेसिकली तैयार खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, वॉर वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए, मगर एक विलफुल्ली एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में उसमें उतर रहा है और एक जो है वो एक नकारात्मक या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ में जो है आपका बैटलफील्ड में उतरा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बंदा नकारात्मक माइंडसेट के साथ में उतरा है उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, मगर क्योंकि वो मन से जो है तैयार नहीं है, वो मन से जो है पॉजिटिव नहीं है, वो
हो सकता है उसके लिए जो है ये बैटल कोई अच्छे रिजल्ट्स लेकर ना आए। और जो व्यक्ति उतना ज़्यादा शायद स्किल्ड नहीं है, उतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं है जितना ये बुरे माइंडसेट वाला बंदा था, उसके जितनी स्किल्स वगैरह इसके पास नहीं है, मगर क्योंकि माइंडसेट पॉजिटिव है, इट इज़ गोइंग टू मेक वंडर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखना है और किसी भी हालत में नेगेटिविटी को अपने अंदर सीप अप नहीं करने देना है, नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देनी है, नो मैटर व्हाट। किसी भी परिस्थिति में नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने देनी है। ये सेल्फ डाउट अपने अंदर डेवलप नहीं होने देना है कि क्या मेरी प्रिपरेशन पूरी तरह से अच्छी हुई है, नहीं हुई है, क्या मैं अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरे इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है। इस तरीके की अगर आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलने लगे तो वो नुकसानदायक हो जाता है। आपने हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातचीत करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना है। अगर आपके अंदर ही अंदर ये इस तरीके की नेगेटिविटी चलती रहेगी तो ये घुन की तरह होती है, ये अंदर ही अंदर आपको खा जाएगी, ये आपको बर्बाद कर देगी। सिर्फ एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ के रिस्पेक्ट में भी इस बात को बोल रहा हूं। नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आपके अंदर चल रहा है, इट्स अ वेरी डेट्रीमेंटल थिंग, इसको अपने को अवॉइड करना है। और इसीलिए, और यहीं से जो ये चीज निकल कर आती है सेल्फ डाउट, जो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं करने देती, अपने ऊपर भरोसा नहीं करने देती, इसे किसी भी हालत में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर, आपने एक रात पहले तैयारी करी है, आपने साल भर तैयारी करी है, आपने 5 महीने पहले पढ़ना शुरू किया, कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं सोचना है। थोड़ा बहुत डर होता है, थोड़ा बहुत सीने की घबराहट, दिल का थोड़ा बहुत तेज होना, वो बात समझ में आती है, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स परफेक्टली नेचुरल एंड नॉर्मल। बट 24/7 यार मैंने अच्छे से किया कि नहीं किया, यार मेरा होगा कि नहीं होगा, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके का अगर एक नेगेटिव सेल्फ टॉक अंदर चल रहा है, देयर इज अ टाइम कि अब आप इसको रोकें, दिमाग को कन्फ्रंट करें कि लुक ड्यूड, ऐसा है, जो है ठीक है, जो होगा देख लेंगे, लड़ेंगे जाके और खुलकर लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस बार बार नेगेटिव बातें कर मेरा वक्त मत खराब करो, मेरे पास तुम्हारी नेगेटिविटी के लिए टाइम नहीं है। इस तरीके से अपने आप के साथ में एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखें, एक सेल्फ मोटिवेशन रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जो एक पेड़ की जड़ में जहर डाल देने के बराबर होता है, ये आपको अंदर से बर्बाद कर देता है। आपको फिर एक्सटर्नल एनिमीज की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं फिर आपको नहीं तोड़ते, ये आपको अंदर से खा जाता है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे ध्यान रखना है, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ, यू शुड नेवर डाउट योरसेल्फ, you should never doubt your capabilities as well as whatever the preparation you have done. Always have the positive mindset, positive self talk, and that is going to be helpful to you. Never ever allow your mind to make a negative impact over you, or never ever allow your mind to do some sort of self doubting or negative talk with you. This is the most important thing that you have to keep in your mind, not only with respect to your examination but with respect to your life as well. तो पहली चीज ये है, सेल्फ डाउट नहीं करना है चाहे कुछ हो जाए। अगला पॉइंट वो जो हमको करना है वो है, हमें अपनी प्रिपरेशन दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करनी है चाहे कुछ हो जाए। जैसे यहां पर ये फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है, दोनों लड़कियां खड़ी हुई हैं, अब इनके हाथ में एक पौधा है, इनके हाथ में दूसरा पौधा है, साफ दिख रहा है कि ये पौधा उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। अब ये अपने उस जो भी तो इनका जो ग्रोथ है उस पौधे की, उस पर फोकस ना कर इस वाले के ऊपर देख रही हैं। अब यहां से अगर आपके पास में कुछ गुंजाइश भी बचती है इंप्रूवमेंट वगैरह की, तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर अब यहां पे भी फिर वही बात आ जाती है कि इस पौधे को देखकर आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप इनसे टिप्स लें कि भाई किस तरीके से आपने जो है खाद डाली, किस तरीके से पानी दिया, कहां पे कितनी धूप दिखाई, तो उसके चलते आपका पौधा जो है इतना ज्यादा जो है ग्रो कर गया, मेरा इतना ग्रो नहीं कर पाया, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। और एक तो ये हो सकता है कि आप पॉजिटिव वे में जो है उनसे कुछ चीजें सीखें और उसके बाद में अपने में इंप्लीमेंट कराएं और अपने ऊपर काम करें। मगर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता नहीं है। लोग क्या करते हैं, देखेंगे अरे यार इसने इतना ज्यादा कर रखा है, मैंने तो इतना किया नहीं, और डर जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हीन भावना आएगी, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, और इसके चलते जो चीज उनके पास में है वो उसको भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इससे भी बुरा हो सकता था कि ये पौधा उगता ही नहीं, जो बीज आपने डाला था अंदर शायद वो भी मर जाता। अब ये इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि इतना तो निकल कर आया, हरा तो है, कोई बीमारी तो नहीं है, पत्तियां तो उसमें भी आ रही हैं, कोई उसमें जो पॉजिटिविटी आपको दिख सकती है, जो अच्छी चीजें आप इसमें देख सकते हो, कुछ देखने को आप तैयार नहीं हो। आप क्या देख रहे हो, कितना बड़ा पौधा है यार, कितना अच्छा है, मेरे से कितना बढ़िया है, मेरे से कितना अच्छा है, ये चीज अच्छी बात नहीं है।
वो अपने आप में अच्छा है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग फॉर हिम। हो सकता है कि वो और ज्यादा अच्छे की उम्मीद कर रही हो और उस चीज को लेकर पॉजिटिवली ना सोच रही हो जिस चीज को लेकर आपने अपने अंदर जो है बिना मतलब की इंफीरियोरिटी भर ली है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। पहली चीज तो ये कि अगर आप किसी को देख रहे हैं जो आपसे ज्यादा बेटर है, उसको एक इंस्पिरेशन के तौर पर लें, उसको एक मोटिवेशन के तौर पर लें, उससे कुछ सीखें ताकि आप और अपनी लिमिटेशंस वगैरह को समझें ताकि आप उनसे जो है सीख कर और ज्यादा उसमें एनहांसमेंट कर सकें, उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें। कभी कंपैरिजन कर अपने आप को कमतर ना आके, अपने आप को इंफीरियर ना आके। देखिए एक बात समझने वाली है, वो यह है कि हर इंसान से बेहतर कोई ना कोई दूसरा इंसान होता है, कोई भी इंसान मगर परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप एग्जांपल ले लेते हैं एक सुपरस्टार का। एक आदमी अगर आज की तारीख में सुपरस्टार है तो जरूरी नहीं है कि इटर्निटी तक वही सुपरस्टार रहेगा, कोई ना कोई उसे रिप्लेस कर देगा, उससे बेटर कोई ना कोई आ जाएगा, उससे बेहतर कोई ना कोई एक्टर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। कल अगर आप अर्ली 2000 आप अगर बात करें 90s की या 2000 में, तो शाहरुख खान वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया। आज की तारीख में रिप्लेस हो रहे हैं, उनकी जगह नए चेहरे आते चले जा रहे हैं। नथिंग इज इटर्नल, नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग इज परफेक्ट एंड नथिंग इज द बेस्ट थिंग। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड थ्रू आउट। कोई भी चीज जो है परफेक्ट नहीं होती, बेस्ट नहीं होती। किसी से भी कंपेयर कर अपने आप को इंफीरियर नहीं मानना है, किसी के साथ में भी कंपैरिजन कर अपनी प्रिपरेशन को जो है उसको मतलब लुक डाउन नहीं करना है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अच्छी प्रिपरेशन करी, अब जो भी आपने उसको देखा समझा, उससे कुछ टिप्स लेकर अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया, दैट्स अ गुड थिंग। बट ये नहीं है अरे यार इसने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया, अरे यार मैंने इतना नहीं किया, अरे यार ये हो रहा है, अरे यार वो हो रहा है। ये सब चीजें कर जितना कर रखा है उसको भी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है, मगर उसका अगर आप ध्यान ही ना दें, उसको अप्रिशिएट ही ना करें, तो फिर उसमें इंप्रूवमेंट की संभावना और गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के बीच में भी इस बात को समझें, दोस्तों के साथ में या अपने कलीग्स के साथ में, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में, या जिनके साथ अगर आप कहीं लेट से अगर आप किसी भी तरीके से मगर आपने जो है कंपैरिजन वगैरह नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, ना अपने सिबलिंग्स के बीच में, ना अपने कलीग्स के बीच में, ना फ्रेंड्स के बीच में, किसी भी तरीके से। अगर आपके लेट से कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं, स्टेट लेवल पर जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसमें कहीं पर भी आपने कंपैरिजन नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यू शुड नेवर एवर कंपेयर योर प्रिपरेशन टू एनीवन। टेक मोटिवेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट समझिए, इंप्रूवमेंट लेकर आइए, मगर नेगेटिविटी अपने अंदर इस सेल्फ कंपैरिजन के चलते इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में नहीं भरने दीजिए। तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर अपने को ध्यान देना है वो ये है, एग्जामिनेशन के जस्ट पहले कोई नई किताब या फिर कोई नया सोर्स आपने रेफर नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेट से हम लोग बातचीत कर लेते हैं हिस्ट्री की, क्लास 12th हिस्ट्री की बातचीत कर लेते हैं। अब क्लास 12th हिस्ट्री में जनरली क्या होता है कि आपकी 3 किताबें हैं एनसीईआरटी की, और उसके ऊपर आप ये 3 किताबें लेट से आपने प्रिपेयर कर ली, साथ में आपने भाई एक रेफरेंस बुक जो है वो देख ली और यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देख ली, और इतना जो है आपकी प्रिपरेशन वगैरह हो गई। इसी को आपने जो है रिवाइज वगैरह किया, नोट्स वगैरह बना लिए, इसमें से इसको रिवाइज किया। अब आउट ऑफ नोवेयर एक दिन एक क्वेश्चन आ गया, एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया जो इस सोर्स में से नहीं पूछा गया, और आपका सारा कॉन्फिडेंस जो है क्रम्बल कर गया। अब सामने वाला जो है कोई बंदा आपका कलीग है, कोई स्टूडेंट वगैरह है, साथ का कोई दोस्त है, उसने बोला कि मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिया क्योंकि मैंने फलाना फलाना रेफरेंस पढ़ा था या फिर मैंने फलानी फलानी किताब को रेफर किया था। अब उस एक सवाल के चलते आपका पूरा कॉन्फिडेंस क्रम्बल कर गया कि यार मैंने तो सारा सिलेबस लगाया था, उसमें कहीं पे था नहीं, और ये इस पर्टिकुलर जो है ये क्वेश्चन आ गया। अब एक काम करता हूं, ये रेफरेंस बता रहा है, इसमें से ये क्वेश्चन आया, तो मैं पूरी किताब जो है खरीद लेता हूं और मैं इस या फिर ये पूरी किताब जो है पढ़ लेता हूं। अब एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पूरा टाइम आपने एक अलग तरीके के बैट से बैटिंग करी है, और क्योंकि सिर्फ एक शॉट आपसे लेते नहीं बना, या फिर एक शॉट जो एक बॉल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड पड़ गई, अब आप बोल रहे हो कि नहीं ऑल टुगेदर मैं किट भी बदलूंगा, मैं नया बैट भी लेकर आऊंगा, मैं नई हेलमेट भी लगाऊंगा। ये लॉजिकल नहीं है, ये बेवकूफी वाली बात है, ये सेल्फ सुसाइड वाली बात है। एग्जाम के पहले एक नए सोर्स या फिर एक नई किताब के लिए, नए रेफरेंस के लिए नहीं जाएं। जो आपके सोर्सेज हैं उन्हीं तक अपने आप को कन्फाइंड रखना है, कन्फाइन रखना है अपने आप को उन्हीं सोर्सेज से जिनके साथ में साल भर पढ़ाई करी है, उन्हीं को रीड करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं को रीड करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है। अगर कहीं कोई एकदम से नई चीज मिल जाती है जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, गूगल कर लें, थोड़ा बहुत उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कहीं से जानकारी मिल रही है ले लें, और उसी को जो है अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोट्स वगैरह हैं उसमें ऐड कर लें एक फुट नोट के तौर पे। ये ना करें कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए एकदम एक नई किताब पढ़ना शुरू कर दें, एक नए सोर्स पर चले जाएं और बोलें कि नहीं अब तो मैं इस किताब को पढ़ के इसमें से नोट्स बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता। फिर वही बात है, दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, आपके नोट्स भी परफेक्ट नहीं है, आपकी प्रिपरेशन भी परफेक्ट नहीं है। जो सामने वाला जो नई
नई किताब या नया सोर्स बता रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा सवाल आ जाए जो उसमें ना हो कि किसी दूसरी किताब में है, तो क्या करोगे फिर उसके बाद वाली किताब के लिए जाओगे, हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो किसी और किताब से आ जाए। तो पॉइंट यह है इस तरीके से यू शुड नॉट लूज स्लीप ओवर 1 और 2 क्वेश्चंस दैट आर अनएक्सपेक्टेड, और उसके चलते एकदम से अपनी प्रिपरेशन और सारे सोर्सेस को छोड़ के नए सोर्सेस पे स्विच या स्किप नहीं करना है, ये बहुत डेट्रीमेंटल हो जाएगा, ये बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं और उसका बहुत ज्यादा नुकसान फिर जो है लॉन्ग रन में हो जाता है। तो ये चीज अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसको जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करना है कि एग्जाम के जस्ट पहले बिकॉज ऑफ एनी रीजंस आप जो है एक नए किताब या एक नए सोर्स की तरफ चले जाएं। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर रिसोर्सेस, ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने खुद के जो बनाए हुए नोट्स वगैरह है उस पर। कुछ नया इधर उधर मिलता है ऐड करते चले जाइए, बट ये बिल्कुल मत करिए कि एकदम उसको डिस्कार्ड करके रिजेक्ट कर आप कुछ और शुरू करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलें, इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट और शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट चीज जो आ जाती है, जो आपकी एग्जामिनेशन के वक्त में आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो है सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस ना करना। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस अगर नहीं करी है तो ये चीज बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। देखिए होता क्या है कि सिलेबस को लगातार पढ़ते रहना खाना खाते रहने की तरह होता है। आप लगातार सिलेबस पढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार किसी चीज को देखते चले जा रहे हैं, इसका मतलब आप लगातार खाते चले जा रहे हैं। अब जो नॉलेज आपको मिल रहा है, लेट्स से आपने एक चैप्टर पढ़ा तो वो खाना खाने की तरह था, उससे पेट तो आपने अच्छे से भर लिया, उसके बाद में उस खाने को पचाने के लिए चलना भी तो पड़ेगा। मतलब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चंस बन किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या आपको वर्ड लिमिट दी गई है, कितनी वर्ड लिमिट में लिखना है, कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, नॉलेज का सही यूज करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी जो है आपको नुकसान होगा, ये भी जो है डेट्रीमेंटल है। खाना खाते चले जाना और उसके बाद उसे पचाने के लिए कुछ ना करना, लगभग इस तरीके की स्थिति है। और खाना खाने के बाद उसको पचाना, एक्सरसाइज वगैरह करना, कुछ ये वाला नाटक है। अब इसी चीज को चेंज कर दीजिए अपने प्रिपरेशन के साथ में। सिर्फ पढ़ते जाना, चैप्टर में जो बातें लिखी है उनको देखते जाना, मगर उसके बाद में ये ना देखना कि उस चैप्टर में से क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, ये ना देखना कि उन क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है, वर्ड लिमिट के साथ में स्टिक कैसे करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स कहां कैसे हाईलाइट करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट तक का जो आपका पैटर्न होता है एग्जामिनेशन में, उसे कैसे फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी लेकर चलनी है, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं सैंपल पेपर से। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेसिकली आप ये वाली कैटेगरी में हो, आप अपने साथ में ये कर रहे हो। लगातार प्रैक्टिस करते चले जाओगे सैंपल पेपर्स वगैरह की तो बेसिकली आप यहां से इस वाली कैटेगरी में जो है जंप कर रहे हैं, यहां से ये वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को समझना कि जिस एग्जामिनेशन में आप उतरने वाले हैं उसका पैटर्न क्या है, उसमें कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उससे ज्यादा जरूरी how to tackle the paper and how to solve it। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे अपने को ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों पे आपने फोकस नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर आपको नुकसान होता चला जाएगा। तो सैंपल पेपर की प्रैक्टिसिंग करने से ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके अंदर आती हैं। ये सारा का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है आपको पहले से पता चलता है, क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, किस किस वैरायटी के आ रहे हैं, आपको पहले से अंदाजा लग जाता है। अकॉर्डिंगली आप उसके अनुसार फिर जो है अपनी नॉलेज को कह सकते हैं कि कंपार्टमेंटलाइज करना शुरू करते हो, अपने नॉलेज को चैनलाइज करना शुरू करते हो। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को टैकल करना है, पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से आपको सेक्शंस वगैरह करना है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको लगता है। एंड लास्टली पेपर कैसे सॉल्व करना है ये बात आपको समझ में आती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सैंपल पेपर ना करने से आपको लगभग इस तरीके की परिस्थिति में लेकर जाएंगी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सैंपल पेपर करने के चलते आप में डेवलप होंगी, जिसके कारण आप इस पर्टिकुलर फिटनेस के लेवल पर आएंगे। और या फिर यूं बोलना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का जो लेवल है आपका लगभग इसी तरीके की फिजिकल फिटनेस जैसा हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना कि सैंपल पेपर्स की आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे भी सेशन 2022-23 की बात कर लेते हैं, अब सीबीएसई ने तो जारी कर दिया था आपका 2-3 महीने पहले कि आपका जो फाइनल एग्जाम है उसका ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरीके का आने वाला है, कितना क्या उसमें क्वेश्चंस रहेंगे,
रहेंगे, कितने सेक्शंस रहेंगे, कितने क्या पैटर्न्स रहेंगे। तो मैग्नेट ब्रेन्स भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए कई सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है सीबीएसई का सेशन 2022-23 के लिए सैंपल पेपर्स वगैरह उनके लिए लेकर आ रहा है, ताकि आपकी जमकर प्रैक्टिस उस हिसाब से करवाई जा सके। अच्छे से जो है आप प्रैक्टिस कर लें तो फिर जो है आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये वही बात है कि आपने सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया, खाना खा लिया और उसको फिर पचाया नहीं, तो ये उसी तरीके से है कि आपने कार ड्राइविंग बेसिकली सीख ली है, तो ये वाला स्टेट हो जाएगा। मगर फिर है कि जिस कार आपको अब जो प्रोफेशनली अगर आपने रेसिंग करनी है तो फिर कौन सी कार में करनी है, कौन से ट्रैक पर करनी है, उसमें आपने अब जमकर पसीना बहाया, खूब ड्राइविंग कर 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 अपने आप को एकदम सेट कर लिया है, तो वो फिर जो है ये वाली स्थिति हो जाती है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना काम नहीं बनेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले जमकर प्रैक्टिस करनी है, जहां तक हो सके जितने तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को अलाइन कराया जाए, उसके अनुसार अपने आप को ट्रेन किया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो है पसीना बहाया जाए एग्जामिनेशन के पहले। और उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे आपको लगेगा कि यार ये एक और सैंपल पेपर की तरह है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतने सैंपल पेपर हैंडल किए, नो बिग डील, ना डर लगेगा, ना एंजाइटी होगी, ना स्ट्रेस आएगा, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, टाइम से जो है आप अपने क्वेश्चन पेपर को खत्म कर पाओगे, 2-3 बार बढ़िया तरह से रीड कर आप कंफर्टेबली इंश्योर कर पाओगे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स वगैरह उसमें स्कोर कर रहे हैं। तो और ये सारी चीजें हो पाएंगी सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करने के कारण, जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुसार आपको यूज टू बनाएंगे। फिर ये वही बात आ जाती है कि एक दिन आप 10 किलोमीटर दौड़ के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, या धीरे धीरे दौड़कर आप 10 किलोमीटर के आप 100 किलोमीटर तक दौड़ने का स्टैमिना डेवलप कर सकते हैं। सैंपल पेपर बेसिकली वो स्टैमिना डेवलपिंग की जो है प्रोसेस है और ये चीज अपने को करनी ही करनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है। एंड लास्टली एग्जाम के जस्ट एक रात पहले, अब कई बच्चे ये करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन की एक रात पहले बैठे हुए हैं, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लगे हुए हैं, आपके पन्ने वगैरह पलट रहे हैं, उसके बाद बहुत इनसफिशिएंट स्लीप लेकर वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, या फिर बिल्कुल सोए बिना जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं। कई बार मैंने देखा है बच्चे एकदम लाल आंखों के साथ में आ रहे हैं और 2-2 आपका 3-3 कॉफियां पीकर फिर जो है एग्जामिनेशन हॉल में उतर रहे हैं। ये सारी चीजें नहीं करनी है। देखिए, अगर आप सफिशिएंट स्लीप नहीं लेंगे एग्जामिनेशन के पहले, अच्छे से अगर आप नहीं सोएंगे, तो नुकसान ये है कि फिर आप एनर्जी वाइज बहुत ज्यादा डाउन महसूस करेंगे। कभी करिएगा 6 घंटे 8 घंटे अगर आपकी सोने की हैबिट है और 2 घंटे या 3 घंटे में आपको उठा दिया जाए, बॉडी एकदम से उस लेवल आपका उस एनर्जी के लेवल पर आ ही नहीं पाती जितना नींद पूरी होने के बाद में आती है। और अगर आप पूरी तरीके से एनर्जाइज नहीं होंगे तो फिर आपका फोकस डिस्टर्ब होगा। फोकस डिस्टर्ब होगा तो हो सकता है जितना अच्छा आप कर सकते थे उतना भी आप ना कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरीके से जो है अपने आप को वहां पर एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्योंकि अब एग्जामिनर अपना चेहरा तो जानता नहीं है, जब वो कॉपी चेक करेगा तो जो आपने लिखा है उसी चीज को देखेगा, और वो डिपेंड करेगा आपके एनर्जी के लेवल के ऊपर, आपने वहां पे किस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया है उस पर्टिकुलर बात के ऊपर। और ये एनर्जी और ये प्रेजेंटेशन डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि आपका फिजिकल स्टेट, आपका मेंटल स्टेट क्या है, पूरी तरीके से फोकस्ड है या नहीं, पूरी तरीके से चार्ज है या नहीं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि एग्जामिनेशन के एक रात पहले जो है बैठे हुए हैं और उसमें जो है अपन जो है बिल्कुल रात की अपनी नींद वगैरह जो है खराब कर दें, और फिर उसके बाद में एकदम कह सकते हैं कम एनर्जी के साथ में, या फिर बहुत कह सकते हैं कि इस तरीके की परिस्थिति में जिसमें हम लोग पूरी तरीके से चार्ज नहीं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या तो मन से या शरीर से, ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग एग्जामिनेशन वगैरह देने जाएं, ये चीज़ नहीं करनी है, इससे बचना है। तो अल्टीमेटली कहानी यह है, इस पर्टिकुलर स्थिति में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है 2-1 घंटे सो के या थोड़ा बहुत सो के, बिल्कुल बिना सोए ऐसे नहीं जाना है। एकदम अच्छी नींद लेके, पूरी तरीके से फ्रेश अप होके, बढ़िया तरीके से चाय नाश्ता करके, एकदम चार्ज होके, मोटिवेशन के साथ में जो है अपने को एग्जामिनेशन हॉल में उतरना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को समझना है। तो क्या क्या चीजें अपने दिमाग में रखनी है, जो चीजें नहीं करनी है उससे फिर ये भी निकल कर आता है कि क्या क्या करना है। टाइम से प्रैक्टिस करें, जमकर मेहनत करें, जो भी हमारे पास वक्त है उसका जितना हो सके उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करें, अकॉर्डिंगली सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करें, एंड अकॉर्डिंगली अपने आप को एग्जामिनेशन के पहले एग्जामिनेशन के हिसाब से अलाइन कर लें। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, दूसरों के साथ में कंपैरिजन ना करें, अपने आप को छोटा महसूस ना करें, विश्वास करें आप बेटर हैं, आप बेस्ट हैं, यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड्स। ये बड़ी अच्छी एक
कहानी है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब नेपोलियन ने फ्रांस की आर्मी की जनरलशिप ली थी, जब वो उसकी लीडरशिप को संभाले थे, तब फ्रांस की स्थिति बहुत ख़राब थी, उनके ऊपर वॉर वगैरह डिक्लेयर कर दिए गए थे, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की स्थिति थी, आर्मी बिल्कुल डीमोटिवेटेड थी। तब नेपोलियन ने यह बात बोलकर अपनी आर्मीज को चार्ज किया था कि भाई आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड, मैं तो करूंगा, तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं हो। कहीं ना कहीं उनका जो मोटिवेशन था बहुत ज़्यादा काम आया और उन लोगों ने ना सिर्फ जो भी उनकी समस्याएं थी उनको डील किया, बट कहीं ना कहीं उसके बाद में फ्रांस का एक ऐसा राइज देखने को मिला था जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। वही बात आप दूसरे लीडर्स के एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, हर एक में आपको पॉजिटिविटी, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी और हमें भी यही चीज अपने लिए लेकर आनी है। सिर्फ एग्जाम भर की बात नहीं है, जिंदगी के लिए भी ये बात इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। तो भरोसा रखें अपने ऊपर, किसी परिस्थिति में अपने आप को बिलिटल ना करें। यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड, हमेशा याद रखें इस बात को। इसके बाद तीसरी चीज, किसी परिस्थिति में ओवरथिंक नहीं करना है। अगर आप, ये बड़ी अच्छी बात कही भी जाती है कि अगर आप लगातार सोचते हैं किसी चीज को लेकर, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो जहां पर कोई प्रॉब्लम फर्स्ट प्लेस में है नहीं, वहां आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। उसको हिंदी में बड़ा अच्छे से बोला जाता है, तिल का ताड़ राई का पहाड़। सोच के आप एक तिल को ताड़ बना देंगे और एक राई को पहाड़ बना देंगे। बिल्कुल नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग एक जहर है, ओवर थिंकिंग एक पॉइजन है, बिल्कुल नहीं करना है, अवॉइड करना है। एंड एग्जामिनेशन के पहले प्रॉपर रेस्ट लेना है। प्रॉपर रेस्ट लेकर जाएंगे, जितना अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। इस बात को लेकर सेटिस्फाई रहेंगे कि भाई जितना मेरे पास वक्त था, जितनी क्षमताएं थी, जितनी कैपेबिलिटीज थी, मैंने अपना बेस्ट दिया है एंड आई एम ब्लडी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट यू शुड बी हैविंग अबाउट योरसेल्फ। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, इसको याद रखिएगा। सो एंड इसी के साथ में जाएं, अपना एग्जामिनेशन में अपने बेस्ट परफॉर्म करें। बाकी मुझे आप पे भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा रखें, कन्विक्शन रखें कि आप अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म करके आएंगे। एंड फिर जब फाइनली रिजल्ट आए, अच्छी से अच्छी खबरें सुनाएं, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट्स वगैरह की आपकी न्यूज़ वगैरह हमें मिलनी चाहिए। एंड हमें विश्वास है आपके ऊपर एज मैग्नेट ब्रेन फैमिली कि आप अच्छे से अच्छा करेंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। बिसाइड दिस, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में खड़ा हुआ है पूरी तरीके से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ में कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे एक भी बच्चे की प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा खास है और हमारा हर बच्चा टॉपर है। हमारा हर बच्चा अच्छे से अच्छा करेगा। तो इसी नोट पे आज का सेशन जो है हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। जल्दी से जल्दी उम्मीद रखते हैं कि पूरी दुनिया से आप कहेंगे कॉपी दैट, कि भाई मैंने जो है झंडे गाड़ दिए हैं। दिस एंड इसी नोट पे वुड बी कॉलिंग इट द डे इन कंक्लूडिंग द सेशन। ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें एंड दुनिया जीत लें। थैंक यू, जय हिंद।